हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आखिर पटना विश्वविद्यालय में जो पीजी का जो एडमिशन होना है 2023 वाला, पीजी का एडमिशन 2023 का जो प्रोसेस है वो आपका कब से स्टार्ट होगा, यानी कब से आपका ऑनलाइन का प्रोसेस वगैरह स्टार्ट होगा, किस चीज़ के लिए, पीजी का एडमिशन के लिए, यानी करने का मतलब पोस्ट ग्रेजुएट करने का मतलब मास्टर्स डिग्री के लिए, जैसे आपका एमए, एमएससी, एमकॉम, एमबीए, एमसीए, ये जो सारे कोर्सेस है जो आते हैं रेगुलर के अंडर में, यानी रेगुलर कोर्स के अंडर में आते हैं। तो ये सारे जो रेगुलर कोर्स है इसका एडमिशन का प्रोसेस कब से स्टार्ट होगा, कब इसका अप्लाई डेट आएगा, इसका प्रोसेस क्या है, इसका सिलेक्शन क्या है, कितना आपका परसेंटेज होना चाहिए इसमें एडमिशन लेने के लिए, ये सारी इन्फॉर्मेशन के बारे में, तमाम सारे जो प्रोसेस है, तमाम सारे प्रोसेस को लेकर के, सारे इन्फॉर्मेशन को लेकर के डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और जैसा कि आपको पता है पटना विश्वविद्यालय में ऑलरेडी वोकेशनल कोर्सेस में, वोकेशनल कोर्स करने का मतलब एमबीए, एमसीए जैसे कोर्सेस में एडमिशन के लिए ऑलरेडी अप्लाई चल रहा है। और ये अप्लाई आपका, तो ये जो आपका जो पीजी का जो सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्स होता है, यानी जो कहने का मतलब जो रेगुलर कोर्स नहीं है, यानी नॉर्मल एमए, एमएससी, एमकॉम को छोड़ करके जो सारे कोर्सेज होते हैं वो आते हैं वोकेशनल कोर्सेज में, यानी कहने का मतलब पीजी का सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्सेज में आते हैं। और ये सारे कोर्सेज में जो अप्लाई करने का लास्ट डेट है वो आपका कब तक है, 31 मई तक है। यानी कहने का मतलब वोकेशनल कोर्सेज में ऑलरेडी अप्लाई चल रहा है और इसका लास्ट डेट 31 मई तक है। लेकिन हम लोग बात करने वाले हैं रेगुलर कोर्स के बारे में, यानी एमए, एमएससी, एमकॉम में आखिर कब से आपका अप्लाई होगा, कब से आपका प्रोसेस स्टार्ट होगा। यानी कहने का मतलब पटना यूनिवर्सिटी में जो रेगुलर कोर्स है एमए, एमएससी, एमकॉम, आखिर इसमें एडमिशन का प्रोसेस कब से स्टार्ट होगा, क्योंकि ऑलरेडी जो वोकेशनल कोर्सेस हैं, ऑलरेडी जो सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्सेस है इसमें अप्लाई आपका चल रहा है। और जितने भी सारे सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्सेस होते हैं, जिस सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्सेज में क्या क्या होता है, तो 2 साल का सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्स में आपका आता है एमए इन रूरल स्टडीज, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी एमबीए, एमएससी इन बायोकेमिस्ट्री, एमएससी इन बायोटेक्नोलॉजी, एमएससी इन एनवायरमेंटल साइंस, एमएससी इन सोशल वर्क, मास्टर इन सोशल वर्क, मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन यानी एमसीए, एमए इन वुमेन स्टडीज, एमए इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, एमए इन म्यूजिक। साथ में कुछ पीजी के डिप्लोमा कोर्सेज भी हैं, जिसमें पीजी डिप्लोमा इन क्लिनिकल साइकोलॉजी, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट में, कंप्यूटर एप्लीकेशन में, वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर में, वुमेन स्टडीज में, योगिक साइंसेस में। साथ में आपका 1 साल का और भी कोर्सेज होता है फाइनेंसिंग कोर्सेज में, जिसमें आपका ब्लीस है, बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस और मास्टर इन लाइब्रेरी साइंस जैसे कोर्सेज में ऑलरेडी पटना यूनिवर्सिटी में अप्लाई चल रहा है। और इसके लिए लास्ट डेट कब तक है अप्लाई करने का, 31 मई तक। लेकिन जो इसका जो रेगुलर कोर्स है, यानी इसका एमए, एमएससी, एमकॉम के कोर्सेज में अभी तक अप्लाई करने को लेकर के किसी भी प्रकार का यूनिवर्सिटी की तरफ से अपडेट नहीं है। तो मैं आपको एक्सपेक्टेड डेट बता दूं आपको। पटना यूनिवर्सिटी में जो इसका जो पार्ट 3 है, यानी कहने का मतलब जो ग्रेजुएशन का इसका जो फाइनल ईयर है, इसका ऑलरेडी पटना यूनिवर्सिटी में एग्जाम हो चुका है। और पटना यूनिवर्सिटी अपने बच्चों पर ज़्यादा डिपेंड होती है, यानी इसका जो प्रोसेस है वो अपने इंटरनली पे डिपेंड करता है, क्योंकि यहाँ का जो पार्ट 3 का एग्जाम है वो आपका कंप्लीट हो चुका है। अब इंतजार है बस रिजल्ट का। और अगर मैं रिजल्ट के बारे में बात करूं कि आखिर पटना यूनिवर्सिटी का जो पार्ट 3 का रिजल्ट है वो कब तक आएगा, तो इसका रिजल्ट आने का उम्मीद है 2nd वीक ऑफ जून में, यानी कह सकते हैं कि लगभग 12 से 13 जून के आसपास में इसका रिजल्ट आ जाएगा। तब जाकर के इसका पीजी का जो एडमिशन का प्रोसेस है रेगुलर कोर्स में, यानी एमए, एमएससी, एमकॉम में जो एडमिशन का प्रोसेस है, वो उम्मीद है कि आपका 13 से लेकर के 15 जून के आसपास में प्रोसेस, यानी अप्लाई करने का जो डेट है, यानी जो अप्लाई करने का जो ऑनलाइन अप्लाई होगा वो तकरीबन आपका 13 से 15 जून के आसपास में पटना यूनिवर्सिटी में स्टार्ट हो जाएगा। तो ये था आपके लिए यूजफुल अपडेट। आपको बात करूं अगर मैं इसके प्रोसेस को लेकर के, तो पटना यूनिवर्सिटी में अगर आपको एमए, एमएससी, एमकॉम जैसे कोर्सेज में अगर आपको एडमिशन लेना है, तो इसके लिए क्या करना है आपको, सबसे पहला काम है आपको अप्लाई करना। अप्लाई करने के बाद सेकंड स्टेज में क्या होता है, आपका मेरिट लिस्ट आता है, आपको चेक करना है मेरिट लिस्ट। अगर आपका मेरिट लिस्ट में नाम होता है, फिर आपको उस कॉलेज या डिपार्टमेंट में जाना है और जा करके क्या करना है, अपना एडमिशन के प्रोसेस को कंप्लीट करना है। चाहे आपका एडमिशन का प्रोसेस ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, मतलब सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह वेरीफाई करवा करके आपको क्या कर लेना है, उस डिपार्टमेंट में या उस कॉलेज में जाकर के, उस यूनिवर्सिटी के सेक्शन में जाकर के आपको एडमिशन ले लेना है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे मेरिट लिस्ट का, जो मेरिट लिस्ट बनता है ये किस पे बनता है, तो ये मेरिट लिस्ट आपका बनता है डायरेक्टली ग्रेजुएशन के परसेंटेज पे, यानी ग्रेजुएशन में आपका क्या परसेंटेज आया है उस पर डिपेंड करता है। साथ में आपको बता दूं पटना यूनिवर्सिटी में रिजर्वेशन का सिस्टम चलता है। यहाँ का जो 80% सीट है वो रिजर्व होता है पटना यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए और 20% सीट होता है अदर यूनिवर्सिटी के लिए। यानी कहने का मतलब अगर आप अदर यूनिवर्सिटी के हैं तब तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाला है यहाँ के एडमिशन में, और अगर आप अदर यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं तो आपको तकरीबन 80% के आसपास अपना परसेंटेज लाना होगा। मतलब अगर आपका परसेंटेज
80% के आसपास है तब तो आपका पटना यूनिवर्सिटी के पीजी कोर्सेज में इजी वे में एडमिशन हो जाएगा, अदरवाइज आपको एडमिशन लेने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। वहीं अगर मैं बात करूं पटना यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए, तो अगर पटना यूनिवर्सिटी के बच्चों का परसेंटेज अगर 55% भी आसपास है तो आपका एडमिशन ईजी वे में हो जाता है। तो कह सकते हैं, देख सकते हैं कितना अंतर है। अदर यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए, अदर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के लिए 80% के आसपास होने पर एडमिशन होता है और पटना यूनिवर्सिटी के कैंडिडेट के लिए 55% भी परसेंटेज होता है तो आपका एडमिशन ईजी वे में हो जाता है। तो ये इसका मेन कारण क्या है, यहाँ का रिजर्वेशन सिस्टम, क्योंकि 80% रिजर्वेशन सीट का मिलता है पटना यूनिवर्सिटी के कैंडिडेट को, पटना यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को, और 20% रिजर्वेशन मिलता है अदर यूनिवर्सिटी के कैंडिडेट को। तो ये तो हो गई परसेंटेज के बारे में बात, प्रोसेस के बारे में बात, डेट के बारे में बात, और ऑल ओवर कर सकते हैं कि जितना भी सारा मेरे पास इन्फॉर्मेशन था आपके पीजी एडमिशन को लेकर के, सारे इन्फॉर्मेशन को मैंने आपके लिए डिलीवर किया। आशा करते हैं इन्फॉर्मेशन आपके लिए इन्फॉर्मेटिव भी रहा होगा, यूजफुल भी रहा होगा। और अगर आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन अगर आपको यूजफुल लगता है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चैनल पर पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि इसी तरीके का अपडेट आपको मिलता रहे ऑन द टाइम। और आपके लिए क्या हो, सारा आपका जो डेट वगैरह है वो सब कुछ डेट वगैरह आपके लिए प्रॉपर हो, कोई भी डेट आपके हाथों से मिस ना हो, ताकि आपको बाद में अफसोस करने की जरूरत ना पड़े। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को एंड करते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो।